सविता जी, आप पैर से विकलांग हैं और आपके जो हस्बैंड हैं कहीं ना कहीं सही सलामत हैं, तो आप लोगों को प्यार कैसे हुआ? क्योंकि आपकी जो स्टोरी चल रही है उसमें बताया जा रहा है आप लोगों की लव मैरिज शादी हुई है। आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई, कब हुई और कब शादी हुई? जी, एक बच्चे का बर्थडे था और हमारी एक फ्रेंड थी, उसकी एनिवर्सरी था। मैं स्टेटस लगाई थी फेसबुक पर, तो ये देखे थे, मतलब ये मैसेज किए थे कि आप इन्हें जानती हैं। तो मैं बोली हाँ। तो फिर बोले कि कैसे जानती हो? मैं बताया ये जो रिलेशन था। तो ये बोले कि मैं भी उन्हें जानता हूँ। तो मैं भी पूछी कहाँ से हो आप, तब बताए अपने बारे में। तब ऐसे ऐसे एक दूसरे को जान पहचान हुआ। घर वाले क्या बोले जब आप बताए होंगे कि पैर से विकलांग सविता जी जो हैं पैर से विकलांग हैं, ये बताए थे आप खुलकर? नहीं, मैं घर पे अपने बताया नहीं था ना, शादी के बाद सबको ऑटोमेटिक पता चल गया। मैं पहले किसी को कुछ नहीं बताया था। जैसे कि इस समय आप कहाँ रह रहे हैं? इस समय हम ससुराल में रह रहे हैं। घर वाले मतलब नाराज़ी में है थोड़ा, अभी बोले हैं कि घर पे आना मत, ऐसे ऐसे कर लिए, वो बताया नहीं हम लोगों को। तो यहाँ पे मतलब बात नहीं करेंगे, घर पे आना मत, अपने जब मर्जी जहाँ जाओ जहाँ। तमाम ऐसे लड़के हैं लड़कियों को इस्तेमाल करके उसके बाद छोड़ देते हैं। क्या पता अनिल कल को आपको छोड़कर चले जाते हैं तो आप क्या करेंगी? कहीं ना कहीं आप पैर से विकलांग हैं, तो आपका जीवन कैसे चलेगा? जी देखो, मतलब जो है कि अगर छोड़ देंगे हमें, मतलब क्योंकि हम भी किसी लायक नहीं रह गए, क्योंकि माँ बाप के ऊपर, फैमिली के ऊपर होके हम इनके साथ जीने मरने की शादी किए हैं, कस्में खाई हैं हमने। तो अगर ये मतलब अपने साथ जो इनके साथ हमें ज़िंदगी बीत जाएगी, ठीक है, नहीं बीतेगी तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि हम रह नहीं पाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। जैसे कि मित्रों बता दें, इस समय हमारी मौजूदगी है जनपद सुल्तानपुर में। अभी हमारे साथ में एक आप देख रहे होंगे फ्रेम में एक ऐसा प्रेमी जोड़ा है जो कि इनकी लव स्टोरी काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। मित्रों बता दें, जब आप लोग इनकी स्टोरी को सुनेंगे आप लोग दंग रह जाएंगे। सीधा इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे, आखिरकार इन लोगों को प्यार कब और कैसे हुआ। जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम होगा आपका? सविता। सबसे पहले भैया के चैनल में स्वागत है सर। जी क्या नाम है आपका? सविता। और आपका क्या नाम हो गया? अनिल नाम है। जी, तो आप लोगों की लव स्टोरी जो चल रही है सोशल मीडिया पे, आप लोगों की खबर चल रही है कि सविता जी आप पैर से विकलांग हैं और आपके जो हस्बैंड हैं कहीं ना कहीं सही सलामत हैं, तो आप लोगों को प्यार कैसे हुआ? क्योंकि आपकी जो स्टोरी चल रही है उसमें बताया जा रहा है आप लोगों की लव मैरिज शादी हुई है। आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई, कब हुई और कब शादी हुई? जी, एक बच्चे का बर्थडे था और हमारी एक फ्रेंड थी, उसकी एनिवर्सरी था। मैं स्टेटस लगाई थी फेसबुक पर। तो ये देखे थे, मतलब ये मैसेज किए थे कि आप इन्हें जानती हैं। तो मैं बोली हाँ। तो फिर बोले कि कैसे जानती हो? मैं बताया ये जो रिलेशन था। तो ये बोले कि मैं भी उन्हें जानता हूँ। तो मैं भी पूछी कहाँ से हो आप, तब बताए अपने बारे में। तब ऐसे ऐसे एक दूसरे को जान पहचान हुआ। आपके घर से इनका घर कितनी दूरी पे है? हमारा घर इनके घर से 6-7 किलोमीटर दूरी पे, लेकिन अपने घर पे नहीं रहते थे, अपने नानी के घर पे रहते थे। जी। इनका जो ननिहाल है आपके घर से 6-7 किलोमीटर है? नहीं, इनका घर जो है 6-7 किलोमीटर दूरी पे है। इनका ननिहाल जो है काफ़ी कम से कम 14-15 किलोमीटर दूरी होगा और होगा शायद। अनिल जी, जब आप अपने घर पे बताए होंगे, जब इनसे प्यार हुआ होगा, फिर ये जो शादी वगैरह का मैटर हुआ, तो फिर आपने अपने घर पे बताया था कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ? नहीं, मैं किसी से नहीं बताया था। मैं वहाँ पानीपत दिल्ली था, वहीं से डायरेक्ट आया, शादी कर लिया। डायरेक्ट इनके घर पे आए? घर पे नहीं आया था, मतलब ऐसे बात करते थे 2-3 साल से। बात करते करते मतलब हमको अचानक आए मूड में, मतलब सब चीज़ बताई, मतलब पूरा जानने के बाद भी मैं इनको मतलब रखने के लिए, जीवन साथी बनने के लिए मतलब राज़ी हो गया। तब जब इनसे बोला कि हम शादी करने के, आपसे बोली नहीं, कोई मानेगा नहीं। तो तब हम बोले कि हम किसी को बताएंगे नहीं, कर लेंगे। उसके बाद जब घर वालों को बताएंगे, देखेंगे, 2-4 महीने नाराज़ हैं के उसके बाद देखेंगे। तब ये बोले अपने घर पे बताए, तो बोले कि घर वाले मतलब कोई राज़ी नहीं हो रहा था। बोले को घर पे बताया नहीं है, अपनी मर्ज़ी से कर लेंगे। घर वाले क्या बोले जब आप बताए होंगे कि पैर से विकलांग सविता जी जो हैं पैर से विकलांग हैं, ये बताए थे आप खुलकर? नहीं, मैं घर पे अपने बताया नहीं था ना, शादी के बाद सबको ऑटोमेटिक पता चल गया। मैं पहले किसी को कुछ नहीं बताया था। जैसे कि इस समय आप कहाँ रह रहे हैं? इस समय हम ससुराल में रह रहे हैं। घर वाले मतलब नाराज़ी में है थोड़ा, अभी बोले हैं कि घर पे आना मत, ऐसे ऐसे कर लिए, वो बताया नहीं हम लोगों को। वो यहाँ पे मतलब बात नहीं करेंगे, घर पे आना मत, अपने जब मर्जी जहाँ जाओ जहाँ। हाँ। अनिल जी, ये बताइए, कहीं ना कहीं आप जो ये शादी किए हैं आप अपनी मर्ज़ी से सही किए हैं या गलत किए हैं? हम शादी किए, देखिए अपने हिसाब से, हम अपने लिए हमको मतलब बिताना है, हम अपने हिसाब से किए, हम अपने हिसाब से सही किए हैं।
हमको देखना है दुनिया क्या कह रही क्या नहीं कह रही, समाज के नज़र में हम पुण्य काम किए हैं। अब घर वाले जो हैं मतलब माँ बाप हैं तो खिलाफ होंगे थोड़ा, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर घर वाले अगर आज भी मतलब अगर राज़ी हो जाएंगे, हमको बुलाएंगे तो हम आज घर जा सकते हैं। और किसी कोई भी मुसीबत आएगा हमेशा खड़े हैं घर के लिए, अगर हमको रहने देंगे तो हम। सत्या जी, ये बताइए, आपने अपने घर पे बताया था कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ और वो लड़का हमसे शादी करना चाहता है। जी हाँ, जब ये बोले कि मतलब पहले से रिलीजन नहीं था, हम लोगों का फैसला नहीं था शादी का, तो काफ़ी दिन हम लोग बात करते रहे। इनका मतलब ये बता रहे थे कि मतलब हमारा जो जल्दबाजी का फैसला होता है वो हमारे लिए सही होता है। तो ये कभी अपने मतलब जी बोलिए। जी, कभी ये मतलब अपने मतलब शादी का बात नहीं किए थे। कभी ऐसी वैसी बात जब हो जाती थी बोलते जो मैं करूँगा जो बोलूँगा मतलब समय आने पर बोलूँगा, क्योंकि वादा करने वाला वादा कभी पूरा नहीं होता है। और जो मैं बोलूँगा जो करूँगा जल्दबाजी में करूँगा, अच्छा बुरा जो सोचूंगा। तो ये जब बोले कि शादी के बारे में मतलब बात किए, तब हम अपने घर वाले से बात किए। मतलब ये पहले बताए कि देखो हम ऐसे हैं और आपके भी घर वाले हमें एडजस्ट नहीं करेंगे, ना हमारे घर वाले एडजस्ट करेंगे, तो शादी कैसे कर पाएंगे, क्योंकि भाग के शादी करना नहीं था हम लोगों को। इसीलिए तब हम बोले कि एक बार कोशिश करते हैं, बताओ घर पे बात करो, अगर कोई मान जाता तो ठीक रहेगा। तो फिर हम अपने घर वालों से बताए, तो फिर घर वाले हमारे भी बहुत मतलब वही बोलने लगे कि ऐसे लड़के से सही सलामत लड़का है, कहीं छोड़ देगा। हाँ, ऐसा लड़का है, अच्छे अच्छे लोगों की शादी होती है और लड़की को छोड़ देते हैं। माँ बाप जैसे अपने मर्जी से शादी कराते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी रिश्ता टूट जाता है। किसी के साथ पत्नी जो भाग जाती है, किसी के माँ बाप नाराज रहते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा वगैरह सब होता रहता है। तमाम ऐसे लड़के हैं, लड़कियों को इस्तेमाल करके उसके बाद छोड़ देते हैं। क्या पता अनिल कल को आपको छोड़कर चले जाते हैं तो आप क्या करेंगी? कहीं ना कहीं आप पैर से विकलांग हैं, तो आपका जीवन कैसे चलेगा? जी देखो, मतलब जो है कि अगर छोड़ देंगे हमें, मतलब क्योंकि हम भी किसी लायक नहीं रह गए, क्योंकि माँ बाप के ऊपर फैमिली के ऊपर होके हम इनके साथ जीने मरने की शादी किए हैं, कस्में खाई हैं हमने। तो अगर ये मतलब अपने साथ जो इनके साथ हमें ज़िंदगी बीत जाएगी ठीक है, नहीं बीतेगी तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि हम रह नहीं पाएंगे। क्योंकि पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। जी अनिल जी, जिस तरीके से आप शादी करके यहाँ पे रह रहे हैं, आप अपने घर पे क्यों नहीं रह रहे हैं? घर वाले अभी नाराज़ हैं, मतलब मना किए हैं कि घर पे आना मत। क्या बोले घर वाले? घर वाले भी बोले कि हम लोग को बताया नहीं, अगर हम बता देते तो कोई किसी के माँ बाप राज़ी नहीं होते। हम अपना मतलब अपनी ज़िंदगी बिताने हम अपने हिसाब से मतलब कर लिए। तो घर वाले यही बोलते हैं कि हम लोग इतना बड़ा किए पाल पोस के, आखिर बताया नहीं, तुम ऐसे कर लिए। तो वही हम बोले कि हम बताए नहीं, हम गलती किए, हमको झेलना है, हम झेल लेंगे। और रही बात अगर हमको अगर आप लोग कोई परेशानी होती है कभी भी हम खड़े रहेंगे, लेकिन लोग बोलते हैं नहीं तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना जाओ जहाँ मर्जी करे वहीं पे रहो। हाँ। सत्या जी, सोशल मीडिया पे आने की क्या वजह रही, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे आकर अपनी स्टोरी को बता रही हैं? जी, सोशल मीडिया पे मतलब सोशल मीडिया हमारे लिए एक भगवान की देन है। सोशल मीडिया की वजह से किससे हमारी मुलाकात हुई और इनके सोशल मीडिया पे कैसे इनसे मुलाकात हुई थी? जी, फेसबुक से मिली थे हम इनसे। फेसबुक से हमारी इनके जान पहचान हुआ था, फेसबुक से बातचीत हुई थी इनसे। और फेसबुक पे हम काम भी कर रहे हैं और फेसबुक को छोड़ेंगे नहीं, जो भी अगर होगा ज़िंदगी में जो करना होगा करेंगे, लेकिन फेसबुक वजह से हम मिले हैं, फेसबुक पर काम करेंगे हम। फेसबुक पर आप वीडियो वगैरह बनाती हैं क्या? जी, फेसबुक पर बनाते हैं और यूट्यूब पर भी बनाते हैं। जी। क्या चैनल है आपका? यूट्यूब पे हमारा चैनल है सविता राज ब्लॉग करके है, और फेसबुक पेज है हमारा सविता राज 4748 है, और फेसबुक प्रोफाइल जो है सविता राज करके है। जी। इस समय आप लोगों का जीवन कैसा चल रहा है? जीवन अच्छा चल रहा है, हम लोग खुश हैं। बस यही दुख है कि मतलब फैमिली की वजह से दुखी हो जाते हैं और परेशान रहते हैं, और ज़िंदगी में अभी हम लोगों को बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ रही, बहुत दुख झेलना पड़ रहा है, और यही सब दिक्कतें हैं। और हम दोनों मतलब हमारे दोनों जन के बीच में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इनसे शादी करके दुख में है या कोई मतलब पछतावा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जी। अगर सत्या जी ये वीडियो आपकी सासू माँ और ससुर जी देख रहे हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगी? क्या आप अपने ससुराल जाना चाहेंगी?
जी, हम वो लोग बुलाएंगे, जाना चाहेंगे। जैसे हमारे माँ बाप हैं वैसे वो भी माँ बाप हैं, क्योंकि उन सब की देन है जो आज इनसे मेरी शादी हुई है। और वो लोग चाहे भला बुरा चाहे जो भी बोले होंगे, अगर आज वो लोग भूल जाएंगे सारी बातों को तो हम भी भूल जाएंगे। नहीं है कि हमें गलत बोले हैं, ऐसा दिए वैसा गाली दिए, ये सब चाहे जो भी बोले होंगे, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आज हमें वो लोग बुलाएंगे तो आज हम जाएंगे, भूल जाएंगे सारी बातों को। ऐसा नहीं है कि हम मतलब उन सब की बातों से नाराज़ हैं। उन सब का तकलीफ़ जो है जायज़ है, हमें मतलब मानती हूँ कि मतलब कोई भी माँ बाप है वो का सबको तकलीफ़ होती है, सबका खुशी होता है, सपना होता है। जी। अनिल जी, ये बताइए, जब आप अपने तमाम ऐसे दोस्त वगैरह होते हैं, जब आप अपने दोस्तों को बताया होगा सत्या के बारे में, तो आपके दोस्त और जो आपके चाहने वाले फ्रेंड वगैरह थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी सत्या के प्रति? मैं जब हम बात करते थे, क्योंकि अमूमन होता है हर किसी का एक कोई ना कोई ख़ास दोस्त होता है। तो मैं किसी से बताया नहीं था ना, मेरा खास की कोई भी था, मैं किसी को बताया कि रीज़न ये है ना बताने की। मैं अगर सोचा अगर मैं बताऊंगा मैं ये हालात में करने जा रहा हूँ तो कोई कितना भी खास रहेगा तो वो एक बार कहीं मज़ा नहीं लेगा, मतलब वो घर पे मतलब बोलेगा ज़रूर, और घर पे बता देगा मतलब तो हमको शादी करना था, घर बताने बाद शादी नहीं होता। क्योंकि शादी होने के बाद भी घर वाले बहुत बुला रहे थे, बोले कि चले आओ, कोई बात है ज़बरदस्ती किए हैं कि क्या किया, मतलब तमाम लोग तमाम बातें बोलते थे कि कोई क्या बोलता है कि वही सब सोच के मतलब सोच रहे थे कि ज़बरदस्ती की कराए हैं, कैसे कराए हैं। बोल रहे थे घर पे चले आओ और उसके बाद तुम्हारा दूसरा शादी कराते हैं, चलो बोल दो कि मेरा शादी ज़बरदस्ती हुई। अब मैं बोला कि हम जब कोई ज़बरदस्ती हैं तो अपनी मर्ज़ी शादी की है तो छोड़ेंगे ना, किसी की बेटी बहन है तो उसका भी बेइज्जती होगा, इंसल्टी होगा। हम शादी किए, हमको निभाना है, हम रखेंगे, तो दूसरे क्यों सुने। तो मित्रों, बता दें, जो दोनों प्रेमी जोड़ा था हमसे बातचीत कर रहा था, ये बातचीत का सिलसिला आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। ये भाई साहब जो हैं अनिल जी कहीं ना कहीं सही सलामत हैं और सत्या जी दोनों पैर से विकलांग हैं, चल नहीं सकती हैं, इनको कहीं आना जाना होता है तो अनिल जी लेकर आते जाते हैं। और ये हमसे बातचीत कर रहे थे, बातचीत का ये जो पूरा सिलसिला था आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग वीडियो में बने रहे उसके लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।